मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। आज भी हम पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले मैंने यहाँ पर नोट बेस करके 3 पॉइंट्स नोट किए हैं जिसे आपको पढ़ना है और रिमेंबर भी करना है, क्योंकि आगे जाके ये तीनों ही चीज़ हमें पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होंगे, ताकि आगे जाके जो पाइथागोरस थ्योरम के एडवांस क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो नंबर 1 इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 360 डिग्री। तो इसमें क्या बोला गया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो पहले हम देखते हैं, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सटीरियर एंगल दिखाया है डायग्राम में। देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर के साइड में 3 एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसे हम ट्राइंगल के बाहर में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उससे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उससे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि 1 2 3 ये तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये 360 के बराबर होगा। सपोज ये है एक्स एक्सटीरियर एंगल, इसको हम एक्स पकड़ सकते हैं, इसको हम वाई और इसको हम जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 होगा। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 इंटीरियर एंगल्स मैंने बनाए हैं। तो जब इसको हम एक्स पकड़ लेते हैं ऊपर वाले को, इसको हम वाई पकड़ लेते हैं और इसको हम जेड पकड़ लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन अगर फॉर्म करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो वो किसके बराबर होगा? वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। थर्ड वन इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, रोम्बस भी ले सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट। तो हम कैसे समझेंगे कि ये राइट है या नहीं? तो इस पैरेललोग्राम को देखिए, इसमें बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया गया है। देखिए, डायगोनल जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों ही ट्रायंगल में ही डिवाइडेड है। देखिए, ए बी डी एक ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल के लेफ्ट साइड में, और ए सी डी एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल के डायगोनल के राइट साइड में। तो इत- मुझे नहीं लगता कि अब आपको इन तीनों में कोई डाउट होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी कहा था कि आप कोई भी डाउट हो, आप बिना विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ। आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, सी बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, डी सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको पहले कहा था कि हमें जब भी पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एंगल ए सी बी जो है, यानी कि ये वो है 90 डिग्री। ठीक है, वो एक्चुअली ए बी सी होगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर 10 मीटर दे दिया गया है। सी बी इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो है 6 मीटर। डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाफ बेस जो है वो है डी सी। उसे उसे वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? 80 निकालना है। तो पहले तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्योंकि देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का बेस भी दिया हुआ है, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, तो हम छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम है। गिवन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम हमने जैसे अप्लाई किया था वैसे ही करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच था ए सी, परपेंडिकुलर था ए बी, बेस था सी बी। तो वही से हमने सारे वैल्यू को पुट किया है यहाँ पर। ए सी का वैल्यू था 10 मीटर, ए बी का वैल्यू था, ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सी बी का वैल्यू दिया हुआ था 6 मीटर। तो हमने एच की जगह पर 10 और बेस की जगह पर 6 वैल्यू पुट किया है। सबका स्क्वायर निकालने के बाद हमने देखा कि ए बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर आंसर आया। देखिए, इसे आप एक बार रफ वर्क जरूर से कीजिएगा अपनी कॉपी में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके लिए कैलकुलेशन को खुद से करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल के बेस एंड हाइपोटेन्यूज की मदद से हमने परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लिया, जो कि 8 मीटर निकल रहा है। अब सिंपली हम बड़े वाले ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले उसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सिंपली हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे परपेंडिकुलर। हमारे प्रीवियस इक्वेशन से अभी हमने परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाला, वो निकला था 8 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। बस वो यहाँ पर पुट करेंगे। बेस तो हमारा दिया हुआ था, बेस देखिए यहाँ पर ए
सी वी इज इक्वल्स टू 6 मीटर दिया होता, डी सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर दिया होता। सी वी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, सी वी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, डी सी इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल को देखिए, सी वी इज इक्वल्स टू 6 मीटर दिया होता, ठीक है, डी सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर दिया होता। अब तक हम दोनों का ऐड कर दे तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस निकल जाएगा इस तरह से, बस वही हमने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों वैल्यूज़ को, और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस निकाल लिया। अब यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 8 बैठाया, बेस की जगह पर हमने 14 बैठाया, फिर दोनों का स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, दोनों का ऐड करने के बाद 260 जो है उसका आंसर निकल रहा है ए डी स्क्वायर का। तो ए डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, रूट जो है वो राइट साइड में जाता है, स्क्वायर जो है राइट साइड में जाता है, तो वो रूट हो जाता है, हमें पहले भी पढ़ा था ये चीज़। देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू 16.2 मीटर, 16.12 मीटर, तो 16.12 मीटर जो है बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू 16.12 मीटर, ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के बेस पर सिमिलर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिमिलर 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है, इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी, अब वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। इन द फिगर 1.2 एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल्स टू 8, CB इज इक्वल्स टू 6, DC इज इक्वल्स टू 10 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रायंगल फिगर 1.2, ये है फिगर 1.2, इसमें एंगल AOC जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। AC जो है 8 मीटर है, CB जो है 6 मीटर है, DC जो है वो है, फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे हो गया, एक्चुअली मैं क्वेश्चन खुद से बना रही थी ना, तो वो थोड़ा वैल्यूज़ आगे पीछे हो गया। ये जो DC की जगह पर आप OC कर लीजिएगा, OC इज इक्वल टू 10 मीटर, BC इज इक्वल टू 6 मीटर, AC इज इक्वल टू 8 एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे AD का यानी कि AB का लेंथ निकालना, बड़े वाले ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 8 मीटर, CB इज इक्वल टू 7 मीटर, AC इज इक्वल टू 3 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ OC। यानी कि यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दे दिया गया, यानी कि AB इज इक्वल टू 8 मीटर, CB दे दिया गया है। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ACB में जो उसका बेस है CB इज इक्वल टू 7 मीटर दे दिया गया है उसका। उसके बाद जो ट्रायंगल AOC है उसका हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है, और आपको क्या करना है, OC का वैल्यू निकालना है। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल whose base is root 27 centimeters, slant height is 14 centimeter, also find its area। तो आपको एरिया का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वही इसी फॉर्मूला में आपको ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।